नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके 8 कारण हैं, 8 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या यह संभव है या नहीं, पुनर्जन्म होता भी है या नहीं। तो बंधुओं, आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क यह है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए यह संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि क्रियाणि नरोत्तपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानं च नन्यानि च नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। ईसाई, इस्लाम, यहूदी पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। आपकी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उक्त तीनों धर्मों के समानांतरण हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। आपको आपके ही पिछला जन्म जानने के लिए यह तरीके बताएंगे, जिन्हें आजमाकर आप अपना पिछला जन्म जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी योग्य जानकार, किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों, हजारों ऐसे किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद रहती है। विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। पूर्व जन्म के कई वृत्तांत और पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। इस विषय पर कई किताबें भी, पुस्तकें लिखी जा चुकी है और बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। पुनर्जन्म पर कई लोग और संस्थाओं ने शोध किए हैं। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। जी हाँ, उनके प्रवचन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे बंधुओं। उन्होंने खुद के भी पिछले जन्मों के बारे में वृत्तांत विस्तार बताया है। हालांकि आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्वेनवेंटन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब, जिसे रिकंटिन्यूएशन एंड बायोलॉजी लिखी है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है और उन्हीं की टीम के द्वारा किए गए प्रयोग और अनुसंधानों को एक्सपेरिमेंट साइंस एंड फेटाजिक्स समझौते हुए लिखा गया है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है। इसी प्रकार यह बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर संतवत पैसिलिया द्वारा इस विषय पर शोध किया गया है। उन्होंने अपने इस शोध को एक किताब का रूप दिया गया है, जिसका नाम सिलेक्शन ऑफ रिफोर्डेंशियल एम्पीरियल ऑफ केसेज इन इंडिनियास। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में वही 500 पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में उल्लेख मिल जाता है। इसी प्रकार
बंधुओं, गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक ऐसी किताब लिखी है जो परलोक और पुनर्जन्म के बारे में है। मैं भी आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो 8 तरीके हैं जिससे कि पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक किताब लिखी है पुनर्जन्म, एक ध्रुव सत्य। इसमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना बताई गई है। पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले ओशो की किताबें जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा उक्त 2 किताबें और भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो उनके 4 उदाहरण प्रस्तुत हैं। शांतनु पितामह, भीष्म के पिता का नाम शांतनु था। उनका पहला विवाह गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवताओं और राजर्षि जिसमें महाभीष भी थे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय वहां गंगा का आना हुआ और गंगा को देखकर राजा मोहित हो गए और एक टूक उनको देखने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभीष, तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। नंबर 2, भीष्म हिंदू धर्म में 33 प्रमुख देवता हैं। उनमें भी 8 वसु भी है। उन्हीं 8 वसुओं ने गंगा की कोख से जन्म लिया है जिनको गंगा नदी में बहाती जा रही थी। लेकिन गंगा के 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने नहीं बहाने दिया। इन 8 को गुरु वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने अपने 7 पुत्र को जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था, लेकिन 8वां पुत्र रह गया। यही 8वां पुत्र भीष्म कहलाया। नंबर 3, विदुर यमराज को ऋषि मांडव्य ने श्राप दिया था, जिसके चलते यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रों में निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। गौतम बुद्ध नंबर 4 कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त कर रहे थे तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले पिछले कई जन्मों का स्मरण हुआ था। गौतम युद्ध के पूर्व जन्म को कहानियां और जातक कथाओं के द्वारा ही मानी जाती है। 8 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। अब आपको बताने जा रहे हैं बंधुओं कि वो 8 कौन से कारण हैं जिनसे कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वह 8 प्रमुख कारण आपको हम बता रहे हैं। तो उसका नंबर 1 पहला ये आता है कि भगवान की आज्ञा से। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान की आज्ञा से भगवान किसी विशेष कार्य के लिए जब महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को जब भगवान वापस पुनः धरती पर भेजते हैं तो पुनः जन्म लेने की आज्ञा उनको देते हैं और जन्म वह धरती पर ले लेते हैं। नंबर 2, पुण्य समाप्त हो जाने पर। जी हाँ, संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा देवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। नंबर 3, पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। नंबर 4, पाप का फल भोगने के लिए। जी हाँ बंधुओं, पाप का फल भोगने के लिए आपको हम बता दें कि यह जो चौथा जो बताया गया है तरीका, यह पाप जिनके अधिक रहते हैं धरती पर उन मनुष्यों को पुनः जन्म लेना पड़ता है फल भोगने के लिए। जी हाँ, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि नरक भी यहीं पर है और स्वर्ग भी यही धरती पर बताया गया। बंधुओं, गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के अंदर यह बताया गया है कि मनुष्य फल भोगने के लिए
विकसित होकर इस प्रकार से दुख और कष्ट क्यों भोग रहा है। जी हाँ। नंबर 5, बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य ही लेती है। नंबर 6, बदला चुकाने के लिए। जी हाँ, यदि किसी प्रकार से किसी का ऋण हो या किसी प्रकार से उसका बदला बाकी रह गया हो, शेष रह गया हो, ऋणी हो व्यक्ति, तो उसको चुकाने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती ही है। नंबर 7, अकाल मृत्यु हो जाने पर भी। जी हाँ बंधुओं, आपको बता दें कि अकाल मृत्यु जब हो जाती है तो उससे भी पुनर्जन्म होने के कई चांसेस रहते हैं। और जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी बताया गया है इसके अंदर, और शास्त्रों के अंदर भी इसका उल्लेख है कि मनुष्य जब अकाल मृत्यु किसी हो जाती है तो वह पुनर्जन्म उसकी आत्मा लेती ही है। और नंबर 8, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। जी हाँ, जिसकी साधनाएं अपूर्ण है, जिसकी साधना पूरी नहीं हुई है, जो इस प्रकार से ध्यान करता है, योग करता है और तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, उस साधना में जब पूर्ण गति नहीं प्राप्त होती बंधुओं, तो वह अवश्य ही उसका पुनर्जन्म होता ही है। तो इसी प्रकार यह 8 तरीके मैंने आपको बताए बंधुओं। तो आपको यह 8 तरीके कैसे लगे हैं? यदि आपको कैसा लगा, इस प्रकार आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। तो कृपया आपकी राय इस कमेंट बॉक्स में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। बंधुओं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी प्रकार की ऐसी धार्मिक वीडियोस और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपके समक्ष लाता रहूं। अब कल हम किसी और अच्छी जानकारी में आपको हम बताएंगे, और कल या फिर किसी प्रकार से कोई कथा या पुराण से जुड़ी हुई बातें आपको हम बताएंगे, जिससे आपको ज्ञानवर्धक हो। बंधुओं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार से कोई कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप लिखें, मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य ही देता हूँ। बंधुओं, अब कल हम मिलते हैं कुछ और नई